अच्छा, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी बहुत लोगों का नाम आ रहा है। तो जैसे कल बंधु तिर्की ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि बार-बार सीबीआई जाँच करके क्या इससे हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है। अब जैसे कि सिटी होता है, व्हिसल होता है, जी। वो उसकी कीमत ₹80 है, उसको ₹1200 में खरीदा गया था। अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। जैसा कि हम जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतंत्र में जब विधायिका और कार्यपालिका सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, तो न्यायपालिका कई एक बार जजमेंट लाती है, किसी फैसले को सुनाती है और ऐसे में न्यायपालिका तक सही तरीके से कोई मामला पहुंच पाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति वहां पहुंचे और चीज़ों को रखे। आरटीआई सूचना का अधिकार कानून जब से यह लागू हुआ है तब से हम देखते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने में ज़्यादा ही ऐसे मामले दिख रहे हैं। तो कौन से लोग हैं जो कि आरटीआई करते हैं? इसके लिए बहुत सारे कार्यकर्ता रहते हैं जो कि काम करते हैं, आरटीआई के तहत दायर करते हैं याचिका। आज हम ऐसे ही एक शख्स से मिलने पहुँचे हैं जो झारखंड की राजनीति में बहुत सारे जो भ्रष्टाचार होते रहते हैं उसके खिलाफ पीआईएल दायर करते हैं और अपनी याचिकाओं के द्वारा कोर्ट को ये दिखाते हैं कि कहाँ क्या भ्रष्टाचार हुआ, उस पे कोर्ट सुनवाई करती है और कई एक तरह के मामलों का उद्भेदन होता है। आइए आज मिलते हैं इसी तरह के एक शख्स से। हमारे साथ हैं पंकज यादव जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आरटीआई दायर करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर। धन्यवाद। अ, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि 34वां राष्ट्रीय खेल जो 2011 में हुआ था, करीब 12 साल हो गए उस खेल को हुए और वहाँ पे एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आइए सर से उसी बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि देखा हमने सर कि अभी हाल फिलहाल में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच किया जाए। तो आपने याचिका दायर किया था, तो क्या स्थिति दिखा 12 सालों में? यहाँ तक सीबीआई जांच होने में 12 साल का आदेश लगा है अब जाके और अभी तक मामले की पूरी तरह से जांच हुई नहीं। अब क्या स्थिति को देखते हैं और क्या लगता है आपको? देखिए, ये मामला 2011 का है। राष्ट्रीय खेल का आयोजन 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2011 में होना था और हुआ भी। 12 फरवरी 2011 से लेकर 26 फरवरी 2011 तक 15 दिवसीय राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में हुआ था। राजधानी रांची में हुई थी और धनबाद में भी। और इस राष्ट्रीय खेल के दौरान जो है से करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। कोशिश ये थी सरकार की कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2008 में ही हो जाए, लेकिन ये संभव हो नहीं पाया। 2008 से लेकर 11 तक स्टेडियम निर्माण करने में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने में, खेल सामग्री खरीदने में इस प्रकार की कोशिशें होती रही और 4-5 साल के बाद जो है से इस राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में संभव हो पाया। लेकिन इस आयोजन में करीब करीब 300 करोड़ से अधिक की धांधली हुई और इसमें जो है से मंत्री से लेकर अधिकारी पदाधिकारी तक की संलिप्तता रही। और हमने इस पूरे प्रकरण को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी और इसी जनहित याचिका के आलोक में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले की जांच सीबीआई करेगी। ये बताइए कि आपके साथ कुछ और भी लोग थे, जैसे सुशील सिंह मंटू थे और सुरेश सिंह बेसरा थे, तो क्या आप लोग अलग-अलग आरटीआई दायर किया था आप लोगों ने या फिर आप लोगों ने मिल के एक बात हुआ था कि नहीं हम लोग इस चीज़ को लेकर आरटीआई करेंगे? कैसे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी बातों को लेकर पहले सुशील सिंह मंटू पहुँचे 2018 में, फिर जो है से सुशील सिंह बेसरा पहुँचे। इसके बाद आखिरी में जब इन सब चीज़ों पर सुनवाई नहीं हो पाई तो आखिरी 2019 में मैं माननीय न्यायालय पहुँचा और माननीय न्यायालय से ये मांग की कि आपने तो ऑलरेडी सीबीआई एसीबी को दे चुके हैं जांच, लेकिन एसीबी इस पूरे प्रकरण की जांच सही ढंग से नहीं कर पा रही है और ना कर भी नहीं पाएगी। 10 साल बीत जाने के बाद भी एसीबी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई है जिस लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए एसीबी को। और फिर मेरी याचिका पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण को जो है सीबीआई को दे दिया। अच्छा, आप लोग को सबसे पहले कब पता चला कि ये जो 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ है उसमें घोटाला हुआ है? देखिए, घोटाला होने की बात सामने खेल के दौरान ही आने लगी थी। ये बातें 2010-11 की बातें हैं, क्योंकि खेल सामग्री की जो चीज़ें थी वो अनुचित सामग्री की खरीदारी हुई थी, ऊँची कीमतों पे हुई थी। अब जैसे कि सिटी होता है, व्हिसल होता है, वो उसकी कीमत ₹80 है, उसको ₹1200 में खरीदा गया था। इसी प्रकार मार्क्स लाइट होता है, बड़े-बड़े जो मार्क्स लाइट होते हैं, उसको जो है से जो रांची में अवेलेबल हो सकता था, उसको बाहर से मंगाया गया था ऊँची कीमतों पे। इसके अलावा कुछ अनुपयोगी चीज़ों की भी खरीदारी कर दी गई थी, जो खेल सामग्री या खेल संचालन में उनकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती थी। तो इस प्रकार की खबरें अखबार में भी आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद जो है से सीए महालेखाकार का एक रिपोर्ट आया, सोशल ऑडिट का रिपोर्ट आया कि गड़बड़ियाँ हुई हैं और इस पर जाँच बैठाया जा सकता है।
तो उसी सीएजी की रिपोर्ट के आलोक में जो है से हमने जनहित याचिका दायर की है। साथ साथ विधानसभा कमेटी का भी एक रिपोर्ट था जिसमें इस अनियमितता की बात कही गई थी, और इसी को आधार बनाकर हमने माननीय न्यायालय में जनहित याचिका दायर की, और परिणाम ये हुआ कि आज जो है से सीबीआई जांच करने को तैयार है। अच्छा, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी बहुत लोगों का नाम आ रहा है। तो जैसे कल बंधु तिर्की ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि बार बार सीबीआई जांच करके क्या इससे हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है। अगर कहीं संपत्ति है तो सीबीआई या सरकार या जो जांच एजेंसी वो दिखाती क्यों नहीं। तो इस पर क्या कहना है। और उनका कहना था कि जो लोग जांच कर रहे हैं, जिन्होंने याचिका किया था, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई के लिए आगे सोचेंगे। तो उस पर क्या स्थिति दिखता है और उस पर क्या कर रहे हैं आप? देखिए, पॉलिटिकल व्यक्ति का स्टेटमेंट है, मैं उसको जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ। मैं न्यायालय पर हमारा विश्वास है और न्यायालय के आदेश से ही मामला सीबीआई को गया है, और सीबीआई को मामला तभी गया है जब इन पर जो है से दोषी पाए गए हैं। दोषी पाने की स्थिति में ही वो मामला सीबीआई में जाता है। सीबीआई किसी भी मामले की जांच करनी शुरू नहीं कर देती है। हाई कोर्ट को लगा, एसीबी से पहले 10 साल से जांच कर रही थी। तो ये पूरे प्रकरण में जो है से बंधु तिर्की खुद पहले ही आरोपी हैं, जेल भी जा चुके हैं इस मामले में, तो उनको ये बातों को मैं ज़्यादा नोटिस नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, उन्होंने जिस प्रकार से धमकी वाले लहजे की मैं बात की है कि याचिकाकर्ता को मैं एसटीएससी केस में फंसाऊँगा या फिर उनको एसटीएससी केस करूँगा, तो इस स्टेटमेंट के आलोक में हमने माननीय न्यायालय के समक्ष आज ही क्रिमिनल लीड याचिका दायर की है, और माननीय न्यायालय के संज्ञान में इस बात को लाने की कोशिश की है कि पिटिशनर को जो है से धमकाया जा रहा है, वो भी खुले मंच से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो माननीय न्यायालय इस पर संज्ञान ले, और अगर भविष्य में भी किसी प्रकार की एसटीएससी केस या किसी प्रकार की फर्जी मामले में मुझे फंसाने की कोशिश की जाती है, तो बंधु तिर्की इस पर दोषी होंगे। अच्छा, इसमें और कौन से वो प्रमुख नाम हैं जिन पे कार्रवाई चल रही है या जिन पे आपको लगता है कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, इसमें बहुत सारे राजनेता हैं, पक्ष के विपक्ष के, बहुत सारे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं। बहुत बड़ा नाम सुदेश महतो का है, जो उसमें खेल मंत्री, भवन निर्माण मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा बंधु तिर्की का नाम है, आईपीएस अनुराग गुप्ता का नाम है, तत्कालीन राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, आर के आनंद सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। उस समय तो राज्य मंत्री का भी दर्जा प्राप्त था उनको, मिलता है। आयोजन समिति चूँकि बहुत बड़ी अवसर थी झारखंड को अपनी पहचान बनाने के लिए राष्ट्रीय पटल पर, राष्ट्रीय खेल के माध्यम से। तो सरकार की ये कोशिश थी कि जो आयोजन करते हैं, जो उनको वो सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाए जो कराई जा सकती है, ताकि बेहतर से बेहतर खेल परिणाम आ सकें और राष्ट्रीय पटल पर झारखंड का नाम हो सके। इसी कोशिश में जो है से उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था, उन्हें सारी सुख सुविधाएँ दी जाती थी, और उन्होंने इसका बहुत दुरुपयोग भी किया। इस सारे मामलों का हमने माननीय न्यायालय में उठाया है और उस पर सुनवाई भी होगी। अच्छा, जैसे ये कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स को तो जो खरीदारी हुई थी वो तो है ही, और जो मेगा कॉम्प्लेक्स था उसमें भी घोटाला हुआ था। करीब 200-250-300 के आसपास करोड़ का घोटाला बताया जाता है। लेकिन क्या इतना ही का घोटाला हुआ या फिर इससे ज़्यादा का? ये पूरे मामले में स्पोर्ट सामग्री के खरीदारी के साथ साथ स्पोर्ट कम्प्लेक्स के निर्माण में भी बहुत बड़ी धांधली बरती गई है, और ये पूरा करप्शन जो है 300 करोड़ से अधिक का मामला का है। सीबीआई जांच करेगी, और जब हमें जानकारी है कि 300 करोड़ से अधिक का ये मामला है, तो मुझे विश्वास है सीबीआई भी इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी। अच्छा, आपसे और ये जानना चाहेंगे कि उस समय तो चलिए ये आप कुछ नाम आ गए, उस समय जो सत्ता में मुख्यमंत्री रहे होंगे उन पे भी कोई आरोप है या? ये जांच का विषय है, ये जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये तो हमारे पास जो कागजात उपलब्ध थे, जो जानकारी उपलब्ध थी, वो सारे हमने माननीय न्यायालय को उपलब्ध करा दिए हैं। अब ये सीबीआई जांच करेगी कि उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। ये जांच में इतना समय क्यों लग रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? जांच में जो भी समय लगेगा, एसीबी की गलती रही है, इसी कारण एसीबी के अधिकारियों को भी फटकार लगाया गया है झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा। और माननीय न्यायालय का ये कहना है कि जो भी अधिकारी ने इस जांच प्रकरण को डिले किए, देर किए, उन पर भी कार्रवाई होगी। अच्छा, इसके अलावा भी और भी आपने पीआईएल दायर किया है, वो कौन कौन से पीआईएल हैं और उन पे क्या स्थिति है अभी? बहुत जनहित के मुद्दे हैं, जैसे कि टॉफी टी शर्ट मामला है, जो अभी विचाराधीन है माननीय न्यायालय में। जी, रघुवर दास के कार्यकाल में। हाँ, मोमेंटम झारखंड का मामला 100 करोड़ का मुख्यमंत्री का घोटाला है, रघुवर दास का घोटाला, उसकी जानकारी हमने माननीय न्यायालय को उपलब्ध कराया है। एसीबी में भी मामला चल रहा है, उनके भी कैबिनेट के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है। इसके अलावा स्किल इंडिया में जो भ्रष्टाचार है, यहाँ पर स्किल इंडिया के नाम पर बहुत लूट मची हुई है, उसका है। आयुष्मान भारत में घोटाला है। इस प्रकार के बहुत सारी जनहित के मुद्दे हैं, जिसकी याचिका मैंने माननीय न्यायालय में दाखिल की है। मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे सभी मामलों को माननीय न्यायालय
संज्ञान में लेंगी और उस पर कार्रवाई होगा। अच्छा, रूपा तिर्की के मामले में भी आपने कोई याचिका दायर किया नहीं, था? रूपा तिर्की मेरे मामले में नहीं था। रूपा तिर्की की याचिकाकर्ता रूपा तिर्की के पिता थे। अच्छा, और सबसे आखिरी में हम ये जानना चाहेंगे कि चूँकि आरटीआई आप दायर करते हैं तो बहुत सारा ऐसा स्थिति होता होगा कि जिन लोगों के खिलाफ आप आरटीआई दायर कर रहे हैं उनकी तरफ से धमकियाँ भी मिलती रहती होंगी। ये सामान्य प्रक्रिया है, धमकी मिलती है और इससे हम विचलित नहीं होते हैं। हमारी जो कोशिश है राज्य के प्रति, झारखंड के प्रति, जनता के प्रति जो जवाबदेही है हमारी है, उसको मैं बखूबी निभा रहा हूँ और मुझे विश्वास है माननीय न्यायालय पे कि हमारे हर प्रकार की परेशानियों को संज्ञान में रहता है, उनके संज्ञान में रहता है। अच्छा, सरकार की तरफ से आपको कोई सुरक्षा वगैरह मुहैया करवाया गया है या फिर आप मांग कर रहे हैं ऐसा कुछ कि चूँकि इस तरह का आप काम करते हैं, धमकियाँ मिलती रहती हैं, तो इसको लेके कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन या सहयोग? सुरक्षा मुझे मुहैया कराया गया है, सरकार के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराया गया है। चलिए ठीक है। हमारे साथ थे पंकज यादव जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और आपने देखा कि इन्होंने बहुत सारे मामलों में पीआईएल दायर किया है और भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करते रहते हैं और न्यायालय के द्वारा चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिले और सही तरीके से सभी को न्याय मिले। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए खबर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।